Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल लोगों में जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, उनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते चले जाते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, वो होती है उनका वीर्य, सीमन और मनी। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है, सीमेन की क्वालिटी डिक्रीज़ होती चली जाती है। सीमेन उनका वाटरी होने लगता है, पतला पानी की तरह होने लगता है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया, रिक्कत मनी या वाटरी सीमेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरी कंप्लेंट एक ये होती है कि उनका सीमेन जो होता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घटता चला जाता है। सीमेन की जो परवरिश होती है, पैदावार जो होती है, सीमेन का जो प्रोडक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगता है, जिसके नतीजे में उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और फिर वो ये सोचने लगते हैं कि इसकी वजह से हमारे अंदर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे इसी की वजह से हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ आ चुकी हैं और उसके पीछे का जो रीज़न है वो आपका सीमेन और वीर्य है, मनी है, और वो बहुत पतला हो गया है, या सीमेन आपका जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा निकलता है और बहुत कम वाटरी, बिल्कुल पानी की तरह निकलता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप किन किन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करके इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और सेक्सुअल स्टैमिना, सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल एनर्जी जो है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये चीज़ें जो होती हैं आपके हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड होती हैं। जैसे जैसे एज आपका बढ़ता चला जाता है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते चले जाते हैं। तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन अगर आपकी बॉडी में है, अगर आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, आपका खाना पीना, रहना सहना, जगना सोना जो हम कहा करते हैं, अगर ये सही नहीं है तो उसको सबसे पहले हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको करना है। और साथ में हम जो मेडिसिन्स आपको बताने जा रहे हैं, इन मेडिसिन्स का आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो पहले नंबर पे कुछ हम मेडिसिन्स आप बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हम बताएंगे आपको, वो है हमारा पाउडर स्पर्मोजेनिक। स्पर्मोजेनिक को आपको इस्तेमाल करना है ऐसे सिचुएशन में गाय के दूध के साथ। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें माजून की फॉर्म में हम जो मेडिसिन आपको बताने जा रहे हैं, वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129, है ना, 129 नंबर। 129 नंबर का जो हमारा माजून है, आप उस माजून को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। कैप्सूल 129 जो है वो 10-10 ग्राम इस्तेमाल करना होता है, एक एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम। और स्पर्मोजेनिक जो है वो सिर्फ 2-2 ग्राम, है ना, आधा चम्मच से मतलब आधा चम्मच आपको इस्तेमाल करना होता है, बस आधा चम्मच से भी थोड़ा कम, तो वो 2 ग्राम हो जाया करता है। तो ये इस तरीके से आपको इस्तेमाल करने हैं दोनों टाइम। सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इवन स्पर्म के लिए भी। और जिन लोगों में मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है, उन लोगों में भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल आपको इस्तेमाल करने हैं। ऐसे पेशेंट में अक्सर हमने देखा है कि उनको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ होते हैं, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाता है, जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है ना, और भूख लगती ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में 2 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 141, 141 नंबर की जो टैबलेट्स होती हैं, वो खाने के बाद 2-2 गोलियां आप सुबह शाम दोनों टाइम खाने के बाद लेंगे। और इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142, 142 नंबर की जो गोलियां होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो आप खाने से पहले 2-2 गोलियां ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो आपको फ्लैचुलेंस और एसिडिटी का जो इशू है, इंडाइजेशन का जो इशू है, आपके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है, आपके अंदर जो भूख नहीं लगती है, एपेटाइट जो है आपकी बहुत डिक्रीज़ हो गई है, तो वो भी आपका ठीक होने लगेगा। ओवरऑल आपकी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। इस कमज़ोरी को रिज़ॉल्व करने के लिए आप जो हमारे यहाँ कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, विनटॉक्स कैप्सूल, आप इन कैप्सूल का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरीके से विनटॉक्स कैप्सूल सुबह शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल होता है। बाकी मेडिसिन के बारे में हमने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है, डोजेस किस तरीके से होती हैं। तो ये जो हमने मेडिसिन आपको बताई हैं,
अगर आपके अंदर इस तरह की सिचुएशन है कि सेक्सुअल डेबिलिटीज़ आ चुकी हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और डिसफंक्शन आपके अंदर हो चुका है, तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कम से कम 3 महीनों तक कर लीजिए। 3 महीने में ही आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, फ्लैचुलेंस और इसे एसिडिटी का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, भूख जो नहीं लगती है वो भी लगने लगेगी, वीकनेस और कमज़ोरी है वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगी। सीमेन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है, सीमेन वाटरी और पतला हो चुका है, सीमेन आपका बहुत कम आता है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो मर्दाना कमज़ोरी आप फेस कर रहे हैं, जो फ़ील कर रहे हैं, वो सारी वीकनेसेस आपकी रिज़ॉल्व हो जाएंगी। 3 महीने इस्तेमाल करनी है इन दवाओं को, 3 महीने इस्तेमाल करना है आपको। 3 महीने के बाद ही आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और मॉर्निंग इरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो सब के सब इससे रिकवर होने लगेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन में हैं आप और इस तरह की परेशानी आप झेल रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, आप इनका इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को। 3 महीने में ही आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।